एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रवि और उसकी पत्नी राधा रहते थे। उनके साथ वाले घर में एक परिवार रहता था जिसमें मनोहर, उसकी पत्नी मीना और उनकी बेटी पिंकी रहते थे। राधा और मीना बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन मीना कुछ काम से राधा के घर गई थी। वहीं पर पिंकी भी खेल रही थी। अरे राधा, अगले हफ्ते मेरे साथ बाजार चलियो, मुझे कुछ सामान लाना है। अरे मैं तो चल लेती, पर अगले हफ्ते मेरे भतीजे की शादी है गांव में। अच्छा, तुम्हारा भतीजा इतना बड़ा भी हो गया क्या? छोटा सा देखा था जब ये आया था। खैर चलो, मैं अकेली ही चली जाऊंगी बाजार। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी अकेले? शादी में तुम लोगों को भी बुलाए है। मैं आज तुम्हारे घर बोलने ही आने वाली थी। हाँ, हमें भी बुलाए है। हाँ, वो तो अच्छे से जानते हैं तुम लोगों को, तो भैया भाभी ने बोला है कि तुम्हें जरूर लेकर आए। अरे वाह, अब हम गांव जाएंगे, शादी में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे बेटा अभी शांत रह, अभी मुझे घर जाकर तुम्हारे बाबूजी से भी बात करनी पड़ेगी। मीना घर जाकर मनोहर को गांव में शादी में जाने को बोलती है, पर मनोहर फैक्ट्री में काम ज्यादा होने की वजह से मना कर देता है। अजीब, आप तो हमें लेकर कहीं नहीं जाते और खुद भी नहीं जाते, हम तो बस घर में ही पड़े रह जाएंगे। हाँ पापा, चलो ना शादी में, मुझे गांव में बहुत अच्छा लगता है। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहाँ रह लूंगा। नहीं नहीं, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। अरे मेरी वजह से तुम क्यों रुक रहे हो? और रवि भाई साहब और राधा भाभी है तो सही। हाँ वो तो है। चलो, आप अपना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना। बस फिर सब लोग शादी में जाने की तैयारी में लग जाते हैं। पिंकी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सब लोग 2 दिन बाद गांव के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते सब खूब मजे करते जाते हैं। कुछ घंटों बाद सब गांव पहुंच जाते हैं। वहां तो अच्छी खासी चहल पहल चल रही होती है। राधा और मीना बाकी औरतों के साथ बैठ जाती हैं। रवि भी शादी के कामों में लग जाता है। मम्मी मम्मी, मैं क्या करूँ, किसके साथ खेलूं? अरे बेटा देखो बाहर कितने बच्चे खेल रहे हैं, जाओ उनके साथ खेल लो। अरे छोटू इधर आ, ये है पिंकी और ये हमारी मेहमान है, तो जा इसको अपने सारे दोस्तों से मिलवा और सब साथ में खेलो। ठीक है बुआ जी। छोटू पिंकी को अपने साथ ले जाता है और बाहर सारे दोस्तों से मिलवाता है। चलो पिंकी, तुम्हें मैं अपने बगीचे में लेकर चलता हूँ। मेरे बाबूजी के वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत और बगीचे हैं, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी चलो। छोटू पिंकी को पहले पूरा गांव घुमाता है और फिर उसको अपना बगीचा दिखाने ले जाता है। उस बगीचे में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ होता है जिस पर बहुत बड़े बड़े आम लग रहे होते हैं। अरे छोटू, वो देखो ना, कितने बड़े बड़े आम, इनको देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। मुझे ये खाने हैं। खाने तो मुझे भी है, पर हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हम इनको तोड़ नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम वहाँ से कुछ पत्थर लेकर आते हैं और उनसे इनामों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये तो अच्छा तरीका है। दोनों बच्चे मोटे मोटे पत्थर इकट्ठे करके ले आते हैं। उसके बाद वो एक एक करके उन्हें आम के ऊपर मार कर आम तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो बच्चे इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उस आम के पेड़ पर एक भूत रहता है। वो भूत उस वक्त पेड़ पर आराम से सो रहा होता है, पर जब अचानक एक पत्थर उसके मुंह पर आकर लगता है तो वो गुस्से से तिलमिलाकर उठ जाता है। किसने मुझे मारा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो मुझे मार सके? लगता है आज किसी की मौत आई है। भूत गुस्से में इधर उधर देखने लगता है कि उसे आखिर किसने पत्थर मारा, और तभी उसकी नजर पिंकी पर जाती है। पिंकी के हाथ में मोटे मोटे पत्थर होते हैं जिनसे वो आम तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। भूत का सारा गुस्सा पिंकी को देखकर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इस बच्ची ने मुझे पत्थर मारा है। कैसे आम तोड़ने की कोशिश कर रही है? एक काम करता हूँ, मैं ही इस बच्ची की मदद कर देता हूँ। भूत पेड़ में छुपा हुआ ही आम तोड़कर नीचे गिराने लगता है। जैसे ही पिंकी उस आम के पेड़ से आम गिरते हुए देखती है तो खुशी से उछलने लगती है। ये देखो आम, देखो छोटू, मैंने इतनी तेज पत्थर मारा कि एक बार में इतने सारे आम टूटकर गिर पड़े। आज नहीं पिंकी, आज माँ ने जाने को मना किया है। आज शादी की कोई रस्म है, इसीलिए माँ ने मुझे यहीं रुकने को कहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। दोनों बच्चे सारे आम जमीन से उठाकर घर ले जाते हैं। घर जाकर वो मजे से मीठे मीठे आमों का स्वाद लेते हैं। आम इतने मीठे होते हैं कि दोनों बच्चे पेट भर कर आम खाते हैं।
अब अगले दिन पिंकी दूसरे बच्चों से जाकर पूछती है कि कोई उसके साथ बगीचे में चल ले, पर कोई भी बच्चा पिंकी के साथ बगीचे में जाने को तैयार नहीं होता। हार कर पिंकी अकेले ही बगीचे में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो उसी आम के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है और उस पर लगे मोटे मोटे आमों को देखने लगती है। उसके बाद वो कुछ बड़े बड़े पत्थर ढूंढ कर लाती है और उनसे आम तोड़ने की कोशिश करती है। एक पत्थर फिर से उस भूत को जा लगता है वो बच्ची फिर से आम तोड़ने आई है। भूत फिर से कुछ आम तोड़कर नीचे गिरा देता है। पिंकी को लगता है कि उसने आम के पेड़ से आम तोड़े हैं। वो फिर से बहुत खुश हो जाती है। जमीन पर पड़े सारे आम इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इस लड़की को आम कितने पसंद हैं। रोज ये इतने सारे आम लेकर जाती है। समझ नहीं आता कि ये इतने आम कैसे खा लेती है। धीरे धीरे काफी दिन गुजर जाते हैं। पिंकी रोज उस आम के पेड़ के पास जाती और रोज वो भूत उसे आम तोड़कर दे देता। पर एक दिन पिंकी आम लेने नहीं आती। भूत पूरा दिन पिंकी का इंतजार करता कि वो कब आएगी, पर धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात, पर पिंकी नहीं आती। आखिर वो बच्ची आज क्यों नहीं आई? क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? अगले दिन भी पिंकी आम लेने नहीं जाती। भूत फिर से पूरा दिन उसका इंतजार करता है कि वो आएगी, पर ऐसे ही इंतजार करते करते रात हो जाती है और पिंकी नहीं आती। 3-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। भूत को अब पिंकी की चिंता होने लगती है कि आखिर पिंकी आम लेने क्यों नहीं आ रही। फिर एक दिन छोटू अपने बाकी दोस्तों के साथ वहाँ आम तोड़ने आता है। बच्चों की आवाज सुनकर भूत बड़ा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि पिंकी आम तोड़ने आई है। वो जल्दी से देखने लगता है, पर उन बच्चों में पिंकी नहीं होती। आखिर सारे बच्चे आ गए, पर वो बच्ची कहाँ गई? वो क्यों नहीं आई? देखो देखो, ये रहा वो आम का पेड़ दोस्तों। यहीं से पिंकी रोज आम तोड़ती थी। मैं तो कभी एक आम नहीं तोड़ पाया, पर पिंकी तो एक बार में ही इतने सारे आम तोड़ लेती थी। कोई नहीं, क्या हुआ? पिंकी नहीं है तो क्या हम आम नहीं तोड़ पाएंगे? मैं तुम्हें अभी आम तोड़कर दिखाता हूँ। राहुल पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करता है, पर उससे एक भी आम नहीं टूट पाता। उसके बाद बाकी के बच्चे भी आम तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर किसी से भी एक भी आम नहीं टूट पाता। पेड़ पर बैठा भूत ये सब देख रहा होता है और उसे उन बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। दोस्तों, ये आम तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। अगर पिंकी होती तो वो ही ये कर सकती थी, पर वो तो वापस शहर अपने घर चली गई। अब उसको शहर से वापस आम तोड़ने के लिए तो बुला नहीं सकते। रिंकू की ये बात सुनकर भूत को समझ में आ जाता है कि पिंकी शहर से आई थी और वापस शहर चली गई। अब उस भूत को बहुत ही बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आने लगता है। वो अपना गुस्सा बाकी बच्चों पर निकालने लगता है। वो आम तोड़कर देने की बजाय उन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। भूत को देखकर बच्चों की हालत खराब हो जाती है। वो तो डर के मारे कांपने लगते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस पेड़ को हाथ लगाओ। ये मेरा पेड़ है और मेरा घर है। इसके एक एक काम पर बस पिंकी का हक है। पर अगर तुमने इनको तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। भूत की ये बात सुनकर बच्चे उल्टे पांव वहाँ से भागते हैं। वो मिट्टी और कीचड़ से होते हुए सीधा घर जाकर ही सांस लेते हैं। उनकी हालत देखकर उनके माँ बाप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बच्चों की बात सुनकर तो किसी को यकीन ही नहीं होता। आम के पेड़ पर भूत है? मैं तो हमेशा उस बगीचे में काम करता हूँ, पर कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। पर पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो भूत ही पिंकी को रोज आम तोड़ कर देता था। वो बोल रहा था कि आम के पेड़ पर बस पिंकी का हक था और उसने हम बच्चों को आम ना तोड़ने की धमकी दी थी। अगर हम वहाँ गए तो वो हमें मार डालेगा। ये बात जैसे ही सब बच्चों के माँ बाप को पता चलती है तो उन्हें अपने बच्चों की चिंता होने लगती है। वो सब मिलकर पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी उन्हें एक लंबा सा धागा पढ़कर देते हैं और उस धागे को आम के चारों ओर 7 बार घुमाकर बांधने को बोलते हैं। वो उस धागे को लेते हैं और आम के चारों ओर 7 बार घुमाकर बांध देते हैं। उस धागे के साथ वो भूत भी उस पेड़ से बंध जाता है और कभी नीचे नहीं उतर पाता। उसके बाद वो भूत दूर से ही उन बच्चों को देखता रहता। धीरे धीरे एक दिन उस भूत को खुद एहसास हो जाता है कि उसने उन बच्चों को डराकर उनके साथ गलत किया। उसके बाद वो भूत रोज उन बच्चों को आम तोड़कर देता और बच्चे खूब आम खाते।